लक्ष्य हर कोई बनाता है पर पाता वही है। लक्ष्य हर कोई बनाता है पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का, वही बदलते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में जान होता है, जिनके इरादों में जान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, जिसका डेट अनाउंस हो चुका है। आप सभी जानते हैं 1 फरवरी 2023 से आपका डेट एग्जाम का अनाउंस हो चुका है। तो ज्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम का, तो आप जम के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है और हम आपके लिए लेकर के भी आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमने आपके बुक जो दिगंत भाग 2 है उसका हमने गद्य खंड कर लिया है। आज हम अब लेकर के आए हैं काव्य खंड, जिसको हम पद्य खंड भी कहते हैं, जिसमें भी हमने 2 चैप्टर कर लिया है। आज हम करेंगे पाठ 3, जिसके शीर्षक है पद और लेखक है तुलसीदास, यानी हम पढ़ेंगे तुलसीदास के पद। तो याद रखिएगा क्लास 12 इंटर बिहार बोर्ड है नहीं, हिंदी सब्जेक्ट है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक बार जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या है। क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा क्वेश्चन, तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे ऑप्शन नंबर ए अगदास नहीं थे, नरहरिदास थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर मिल गया इसका, तो बी हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम विभावरी, ए गलत है, बी ही सही हो गया, रत्नावली था, रत्नावली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया रत्नावली। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अब इसका रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का नाम था ऑप्शन नंबर सी हुलसी। याद रखिएगा हुलसी नाम था तुलसीदास की माता का। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1543 ईस्वी। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो याद रखिएगा तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। सी इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश में हुआ था तुलसीदास का जन्म। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा काशी में तुलसीदास 10 वर्षों तक रह करके शिक्षा प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर, 10 वर्षों तक वो काशी में रहे थे। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? तो याद रखिएगा रामचरितमानस जो है वो रचना है तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो याद रखिएगा तुलसीदास जो है वो राम मार्गी शाखा के है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राम मार्गी शाखा के है तुलसीदास। 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 कह रहा है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरा जो पद है उसमें किस रूप में दिया है? तो दूसरे पद उन्होंने भिखारी के रूप में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भिखारी के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो याद रखिएगा तुलसीदास को भक्ति की भूख है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, उनको भक्ति की भूख है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहे हैं। 11 है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो तुलसीदास का जो पठित पद है वो है आपका ब्रजनी अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवधी भाषा में उनका पद है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो याद रखिएगा तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है, सीता जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही आंसर, सीता जी की। 13 देखिए क्या है। 13 कह रहा है कि तुलसीदास जी ने दोनों पदों में किस रस की व्यंजना की है? तुलसीदास ने दोनों पदों में किस रस की व्यंजना की है? तो याद रखिएगा उन्होंने भक्ति रस की व्यंजना की है, भक्ति रस। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा भक्ति रस की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसीदास ने अपना प्रथम पद में अपना
सीता के सॉरी राम भक्त के रूप में, है नहीं, या सीता के सीता मैया से वो बार बार गुहार कर रहे हैं, तो वो तो राम भक्त थे ही, लेकिन अपना परिचय वो सीता जी के रूप, सीता जी के दास के रूप में दिया। ऑप्शन नंबर डी इसको सही रखिए, सीता जी के दास के रूप में उन्होंने दिया है। ठीक है, 15 देखिए, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15 कह रहा है कि कबटुंग कबहू अम्ब अवसर पाई में अम्ब किसका संबोधन कर रहा है? तो याद रखिएगा कबहू, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर लिखने में, होगा कबहू अम्ब अवसर पाई। तो अम्ब का मतलब है यहाँ पर, अम्ब का अवसर है यहाँ पर सीता जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सीता जी। अम्ब का मतलब क्या है? सीता जी इसका सही आंसर है। ठीक है, 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तुलसीदास के मित्र कौन नहीं थे? तो तुलसीदास के मित्र नहीं थे, वो थे सूरदास नहीं थे तुलसीदास, बाकी तीनों मित्र थे। टोडरमल भी मित्र थे, नाभादास भी मित्र थे, महाराजा मानसिंह भी मित्र थे। सी इसका सही आंसर होगा, सूरदास उनके मित्र नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की जो रचना है वो याद रखिएगा, वो है विनय पत्रिका, है नहीं, विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। 18 देखिए क्या है। 18 कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, आखिरी कलल, ये नहीं है तुलसीदास का। ऑप्शन सी जो है वो तुलसीदास का नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन तुलसीदास का ही है। 19 देखिए क्या है। 19 कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार है कौन? 2018 के 20 में और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया हुआ है, तो आप VVI इसको मार्क कर ले और याद कर ले। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली की निकाय तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कवितावली। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना गया है? नहीं, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का माना गया? जानकी मंगल का, कवितावली का, गीतावली का, श्री कृष्ण गीतावली का। ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो है वो कवितावली का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कवितावली का। क्या होगा इसका सही आंसर? कवितावली भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 कह रहा है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है कौन सा? रामचरितमानस जो है उनका जो प्रधान रस है वो कौन सा रस होगा? तो भक्ति रस होगा, है ना, याद रखिएगा भक्ति रस, भक्ति रस में लीन रहते थे ये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया भक्ति रस। ठीक, 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य है, गाथा काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो ये महाकाव्य है, इपिक है, याद रखिएगा इपिक है, महाकाव्य। जैसे रामायण महाभारत है उसी प्रकार से रामचरितमानस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 देखिए क्या है। 23 कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? कवितावली, है नहीं, वैरवई रामायण, गीतावली और राधा स्तुति। तो उनका जो नहीं होगा वो होगा राधा स्तुति, उनका नहीं है, बाकी सब उन्हीं का। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि राधा स्तुति जो है वो तुलसीदास का नहीं है। 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ओहो हाँ 24 कह रहा है कि मानस यानी रामचरितमानस जिसको कहते हैं का रचना समय क्या है? यानी रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये संवत 1631, 1622, 1680, 1632 ये हुआ था संवत 1631 में। ए सही आंसर होगा रामचरितमानस जो रचना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 1631 में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, रामचरितमानस की भाषा है तो आप सब पढ़े होंगे, अब जानते भी है रामचरितमानस बहुत ही फेमस ग्रंथ है, ये छोटा मोटा कोई नहीं है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो याद रखिएगा वो संस्कृत भाषा में रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा संस्कृत में। 26 देखिए, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका जो है वो रामचरितमानस की भाषा है, यानी विनय पत्रिका की भाषा है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो विनय पत्रिका जो है वो आपका होगा अवधि में, क्योंकि अवधि में वो खूब लिखे थे। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा अवधि भाषा में है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है वो अवधि भाषा में। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 क्या कह रहा है? 27 कहा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था वो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा
राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 28 देखिए, 28 तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? हरि बोला, राम बोला, बम बोला, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा तुलसीदास का जो मूल नाम था वो राम बोला था, ये आप याद रखना, राम बोला उनका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सेंस हो जाएगा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, तो आप याद कर ले, राम बोला नाम। ठीक, अगला तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के इससे पहले एक और गुरु आए हैं तो नरहरिदास है ना। शिक्षा गुरु जो थे उनके याद रखिएगा वो शेष सनातन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सेंस होगा, शेष सनातन। तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे वो शेष सनातन, ऑप्शन नंबर सी। 30 देखिए, क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? या देख ही रहे, बार बार रिपीट आया, विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी इसका सेंस हो जाएगा। विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की है। ठीक, 31 देखिए क्वेश्चन में, 31 में क्या कह रहा है? कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो ये रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सेंस हो जाएगा, रामचरितमानस जो है वो तुलसी जी की रचित है। ठीक, चलिए 32 देखिए, 32 क्या कह रहा है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो बैरवा रामायण तो उन्हीं का है, जानकी मंगल, पंचवटी और वैराग्य संदीपनी है ने, कई सारे हैं। तो वैराग्य संदीपनी भी है उन्हीं का, ये भी है। कौन नहीं पूछ रहा है हमसे, तो नहीं होगा पंचवटी, बी, यानी पंचवटी जो है तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। 33 कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, 33 कह कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? यानी जो तुलसी के जो पद है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं पाठ्य तुलसी के पद, वो किससे है? दोहावली से है, राम लला नाचू से है, कवितावली से है, विनय पद से है, किससे है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये जो तुलसी के पद है ना, ये आपको लिया गया है किससे? विनय पद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 33 का डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34। 34 कह रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो वो तुलसीदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, यानी भक्ति में वो खूब चलते थे, तो भक्ति काल के कवि। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, भक्ति काल, डी इसका सही आंसर हो गया। 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 35 देखिए, कवितावली के रचनाकार, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी 21 में आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 21 में। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो वो तुलसीदास है कवितावली के रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। 36 देखिए, 36 कह रहा है कि बारहवीं रामायण किनकी रचना है ने? बारहवीं रामायण किनकी रचना है? बारहवीं रामायण, तो याद रखिएगा बारहवीं रामायण जो है वो तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, तुलसीदास जी की है बारहवीं रामायण। ठीक है, चलिए अगला 37। 37 कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास व्याख्यान किए थे? काशी में वो रहे थे 10 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर इसका। 37 में वो 10 वर्षों तक रहे थे, सॉरी 10 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, 2021 में वो नहीं, सॉरी इसका जो तुलसीदास विद्या अध्ययन जो किए थे वो तुलसीदास जी वो 10 वर्षों तक। ठीक है, हाँ ये सही है, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। एक बार हम देखते हैं उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, है ना, उसको आप एक बार देख सकते हैं। 1 मिनट, तब हम 37 पे आएंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं क्या था। देखिए ये है, हाँ ये था, ये क्वेश्चन नंबर था कि काशी में कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो 10 वर्षों तक, है नहीं। और अभी जो हम थे क्वेश्चन नंबर कहाँ थे? 37 पे। तो 37 जो कह रहा है उसमें देखिए क्वेश्चन में दोनों अलग अलग है। ये 37 रहा, इसमें कह रहा है कि तो काशी में कितने वर्ष तक विद्यादान किए थे? तो इसका आंसर होगा 10 वर्षों तक। ठीक है, याद रखिएगा 10 वर्षों तक, है नहीं। 37 का ए। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा हमारा, 1 मिनट आंसर का वेरीफाई, हाँ ठीक है। चलिए 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 2021 में। ठीक है, ये भी आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 37 होगा आज के सेशन का, ये क्वेश्चन है। 37 क्या कहता है देखिए, 37 कह रहा है कि 1 मिनट, हाँ तो क्या कह रहा है देखिए, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? ठीक है, उससे पूछा है कि कौन सा भाषा अपनाया, तो अवधी और ब्रज 2 भाषा का उन्होंने अपनाया है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवधि और ब्रज। ठीक है, 38 का सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 38। तो आज के सेशन में ये 38 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।